जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट 8। यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा यह तैयार की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको इससे अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 8 है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। जी हाँ, वह शासक कौन था? तो वह शासक था अजात शत्रु। जी हाँ, अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके और वह राजगद्दी पर बैठा था, और इसलिए इसे पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। और अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र उदायन ने किया था। जी हाँ, अजात शत्रु की हत्या इसी का पुत्र उदायन किया था। जी हाँ, उदायन। नेक्स्ट है दूसरा, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। जी हाँ, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने तट पर पड़ाव डाले हुए था और दोनों में युद्ध हुआ था। इस युद्ध को सिकंदर जीता था। इस युद्ध को वितस्ता या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, PAN पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कितने अंकों की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है? जी हाँ, जो पैन है उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें 10 अंक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 4 नंबर का, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो वह 8 राज्यों का जो संघ था वह था वज्जी। जी हाँ, वज्जी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिहार शिक्षक भर्ती शिक्षक परीक्षा के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। नेक्स्ट है 5 नंबर का, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, वह कौन सा साम्राज्य था? तो वह था मगध साम्राज्य। जी हाँ, मगध साम्राज्य ही पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था युद्ध में। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? जी हाँ, भू राजस्व सुधार के लिए राजा टोडरमल उत्तरदायी थे। यही भू राजस्व वहां के सुधारते थे अकबर के दरबार का। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और भू राजस्व विभाग को दीवान एक कुल कहा जाता था। और राजा टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले वे शेर शाह सूरी का राजस्व मंत्री थे। जी हाँ, शेर शाह सूरी का। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही की स्वीकार किया था। जी हाँ, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरुआत की गया था। तो वह हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो वह था ऑप्शन बी, बीरबल। जी हाँ, बीरबल ही अ, अकबर के द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और बीरबल का वास्तविक नाम जो था वह था महेश दास। जी हाँ, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट है 8 नंबर का, अपने काल का महान संगीतज्ञ
तानसेन किसके दरबार में था? जी हाँ, तानसेन किसके दरबार में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। जी हाँ, और तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण कौन सा है? जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देखिए 9 नंबर का, 9 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। जी हाँ, घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? जी हाँ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो वह किया था महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह मंदिर जेवर के लिए प्रसिद्ध, धन के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिसको महमूद गजनवी ने पूरी तरह से लूटा और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट है 11 नंबर का, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, क्यों? जी हाँ, क्यों विरोध किया गया था साइमन कमीशन का भारत में विरोध? तो इसका मुख्य कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। जी हाँ, साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का, यह ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को ही ब्रह्म समाज के संस्थापक कहा जाता है और उन्हीं को आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। जी हाँ, और अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। जी हाँ, अकबर द्वितीय ही राजा की उपाधि प्रदान किए थे। नेक्स्ट है 13 नंबर का, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार जो यहाँ व्यापारिक कंपनी स्थापित किया था, तो सबसे पहले कौन सा स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, फिर कलकत्ता, उसके बाद मुंबई में अपनी कंपनी को स्थापित किया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, ऑप्शन दिया गया है सिपाहियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा, बंधुओं मजदूरों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिपाहियों द्वारा। जी हाँ, और सबसे पहला जो विद्रोह किए थे वह थे मंगल पांडे। और 1857 का जो तात्कालिक कारण था वह था कि कारतूसों में सुअर और ये गाय के चर्बी का इस्तेमाल। जी हाँ, सुअर और गाय के चर्बी के इस्तेमाल जो था वही तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट है 15 नंबर का, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? जी हाँ, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, रिपन, डफरीन और कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट है 16 नंबर का, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, होम रूल आंदोलन, इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? जी हाँ, तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। जी हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ, वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी
उन्हीं को चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे दांडी से। जी हाँ, दांडी में उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था और नमक बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के नियम को उल्लंघन करना, जिससे कि भारतीयों के मन से अंग्रेजों का जो डर है वो निकल सके। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। जी हाँ, 1761 में हुआ था। हेमू के साथ हुआ था और मुगल शासक के साथ अहमद शाह अब्दाली। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। पहला जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध वो हुआ था 1526 ईस्वी में। जी हाँ, 1526 ईस्वी में हुआ। दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ 1761 ईस्वी में। जी हाँ, और प्रथम जो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ उसी के कारण उस वही जीतने के कारण बाबर के द्वारा यहाँ मुगल वंश की स्थापना किया गया था इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो ये तीसरा जो युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। जी हाँ, ये तीसरा युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच और दूसरा जो हुआ था वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। जी हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट है 21 नंबर का, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेब्राडोर धारा। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? जी हाँ, विश्व में सबसे अधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? इसका ऑप्शन देखिए। जी हाँ, ऑप्शन दे रहा है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि टैगा का अर्थ क्या है? जी हाँ, टैगा का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकुधारी वन। नेक्स्ट है 25 नंबर का, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, आभासी वृक्ष रहित यानी कि विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में। जी हाँ, टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, चिल्का झील कहाँ स्थित है? जी हाँ, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। जी हाँ, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है और इसका विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। 1100 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पिक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पिक स्थित है उत्तरी अंडमान में। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, जीएनपी का अर्थ क्या है? जी हाँ, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जी हाँ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का मिला हुआ रूप को ही कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है 30 नंबर का। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। यहाँ कहता है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। जी हाँ, थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे अधिक भंडार कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट है 31 नंबर का। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। जी हाँ, गंधक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। जी हाँ, तो हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर था। जी हाँ, टेथिस सागर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए 33 का। ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कुआं से होता है, कुआं से सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। जी हाँ, ऊर्ध्वाधर किरण किसको नहीं मिलती। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। जी हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 35 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम, ऑप्शन ए। असम का जो असम राज्य जो है उसका सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये सब की सीमा म्यांमार से टच करती है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना क्या कहलाता है। तो रुपयों में व्यक्त किया जाना वो कीमत कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 37 नंबर का। सकल लाभ का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, सकल लाभ का अर्थ होता है कुल व्यय की राशि से कुल प्राप्ति की राशि। जी हाँ, ये होता है सकल लाभ। कुल व्यय की राशि से कुल प्राप्ति की राशि को ही सकल लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का। विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश। जी हाँ, पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रही थी। किस पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि वृद्धि दर 5.6 उसका लक्ष्य था, जबकि वह लक्ष्य 6.8 प्राप्त किया। जी हाँ, 6.8% प्राप्त किया। तो इसलिए कहा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है अपने लक्ष्य से अधिक वृद्धि हासिल किया। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है। जी हाँ, श्रम के विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है। सही आंसर हो जाएगा बाजार की सीमा द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर का। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को। जी हाँ, लोकसभा को ही संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट है 42 नंबर का। यह देखिए 42 नंबर का प्रश्न कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण
और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? दोस्तों यह है संघ सूची का विषय। जी हाँ, केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? तो वो है संघ सूची। नेक्स्ट है 44 नंबर का, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह है संघ सूची का विषय। जी हाँ। नेक्स्ट है 45 नंबर का, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? जी हाँ, सिक्किम कब राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। जी हाँ, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ये 22वें राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। जी हाँ, संविधान में 36वां संशोधन हुआ 1975 में, तब भारत का 22वां राज्य के रूप में सिक्किम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कि निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? जी हाँ, किस वर्ष लक्षद्वीप किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है 47 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है 48 नंबर का, कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है 49 नंबर का, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, तो यह कथन जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। अरस्तु बोले थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। यदि वह समाज के बिना रहता है तो वह या तो पशु है या फिर भगवान है। यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कि राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा था? जी हाँ, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ब्राइस। जी हाँ, ब्राइस कहा था। नेक्स्ट है 51 नंबर का, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इयान डोनाल्ड ने। जी हाँ, इयान डोनाल्ड स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे। यही जो है अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है 52 नंबर का, जी हाँ 52 नंबर का प्रश्न, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान पर। जी हाँ, तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जी हाँ, तरंग की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, मधुमक्खी का डंक खाली स्थान से युक्त होता है। जी हाँ, मधुमक्खी का डंक किससे युक्त होता है? तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल तरल। जी हाँ, एक अम्लीय तरल होता है, वही जो है उसी के कारण जलन देता है और उसे उस डंक में अम्लीय तरल पाया जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन अधिक आकर्षण किसमें प्रकट करता है? उसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो अधिक आकर्षण
आकर्षित होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। जी हाँ, सिरका को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, अनिद्रा, इसके लिए प्रसिद्ध शब्द है इंसोम्निया। जी हाँ, इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 58 नंबर का, 58 नंबर में दिया है कि एक आलू कंद को दो भागों में काटा गया है, इनमें से एक भाग के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? जी हाँ, आलू को काट कर अगर उस पर आयोडीन विलयन को अगर गिराया जाए तो उसमें किस रंग का परिवर्तन को देखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरे से नीला काला। जी हाँ, नीला काला रंग में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि होम्योपैथी के जनक कौन थे? जी हाँ, होम्योपैथी के जनक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन। जी हाँ, हैनीमैन को ही कहा जाता है होम्योपैथी का जनक। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि पीत का संचय कहाँ होता है? जी हाँ, पीत का संचय कहाँ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पित्ताशय में। नेक्स्ट है 61 नंबर का, 61 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था? जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? जी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, तो किसके किसके बीच उस पर हस्ताक्षर किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया, और 1867 में, जी हाँ, 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है 64 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो वह समाचार पत्र जो था वह केसरी था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जी हाँ, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष के भीतर किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। जी हाँ, उस देश के अंतर्गत जितने भी वस्तु उत्पादित किया गया है और सेवा जितना है वो सभी के मूल्यों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 ईस्वी तक के क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम चरण। जी हाँ, उसे कहा जाता है मध्यम चरण। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी?
तो बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी वह व्यक्ति था ऑप्शन बी बत्तख खान, यानी बत्तख मियाँ। जी हाँ, बत्तख मियाँ ही गांधी जी की जान बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान बचाई थी। नेक्स्ट है 68 नंबर का। जी हाँ, 68 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जी हाँ, भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी है बिहार। अभी जातीय जनगणना पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन जातीय जनगणना के लिए पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ, 1942 में भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनलिथगो। जी हाँ, लिनलिथगो 1942 में भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है 70 नंबर का। 70 में दिया गया है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 71 नंबर का, कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ही नुकीले कांटों और लंबी जड़ों वाले सूल युक्त झाड़ी और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर का। 72 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति का जाति नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है हिमालयी वनस्पति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महोगनी। जी हाँ, महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति नहीं है, जबकि जूनिफर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये सभी हिमालयी वनस्पति है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? जी हाँ, भारत के किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ये तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है 75 नंबर का। 75 नंबर में दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। जी हाँ, और विश्व वानिकी दिवस यह मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी ए का 2 और बी का 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया गया है ए का 2 और बी का 1। ए का 2 और बी का 1 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन डी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ विश्व पर्यावास दिवस विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। जी हाँ, सी का 4, सी का देखिए 4। और डी विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 देखिए यहाँ है, यानी 1 का, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 76 नंबर का, यहाँ भी सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। देखिए सिम्बली पाल, जी हाँ सिम्बली पाल, तो सिम्बली पाल जो है
ओडिशा से संबंधित है, सिमलीपाल ओडिशा। और दिहांग दिबांग, तो दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। और नौक्रेक, नौक्रेक मेघालय से संबंधित है, इसलिए इसका हो जाएगा सी का 5। और कंचनजंगा, जी हाँ, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जी हाँ, सिक्किम में। तो यहाँ हो गया ए का 4 सिमलीपाल उड़ीसा और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, बी का 3 और सी हो गया नौक्रेक का मेघालय 5 और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन देखिए सही कौन सा है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन डी, जी हाँ, डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, यहाँ भी है जो सुमेलित करना राष्ट्रीय वन और राज्य। जी हाँ, राष्ट्रीय वन और राज्य। यहाँ देखिए कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन, कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़, यानी कि ए का 1। नगरहोल राष्ट्रीय, जी हाँ, नगरहोल राष्ट्रीय जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित हो गया। कुगती वन्य जीव अभयारण्य, यह हिमाचल प्रदेश में है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, यह जो है हरियाणा में है। तो यहाँ देखिए ए का 1, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 78 नंबर का, यहाँ भी सुमेलित करना है। जी हाँ, 78 में भी राष्ट्रीय पार्क और राज्य को सुमेलित करना है। यहाँ दे रहा है बोंडला वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ, बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, यह गोवा में स्थित है। जी हाँ, बोंडला वन्य जीव अभयारण्य यह गोवा में है, ए का 4। कंगेर घाटी, जी हाँ, कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। ओरंग अभयारण्य, ओरंग अभयारण्य असम में है। जी हाँ, असम। और ऊषा कोठी वन्य अभयारण्य, यह ओडिशा में है। जी हाँ, ऊषा कोठी ओडिशा में है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन देखिए ऑप्शन में। जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 79 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है, नल्ला मलाई। जी हाँ, अन्ना मलाई है, लेकिन यहाँ दिया गया है नल्ला मल्ला, ये जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, 80 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है, जी हाँ, श्रीलंका में। जी हाँ, यह जो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। जी हाँ, बस्तर क्षेत्र में कौन सा अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, कौन सा अनुक्रम सही है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए 83 का, कौन सा अनुक्रम
पारिस्थितिकी तंत्र में घटते हुए सही है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनग्रोव, महासागर, घास स्थली, झील। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यहाँ कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा युग्म सही है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम और सारामती शिखर नागालैंड। नेक्स्ट है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह जो है फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त है। नेक्स्ट है 86 नंबर का, 86 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है। जी हाँ, वह कौन सा है, कौन सा वह सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। जी हाँ, यह ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए नियंत्रण के लिए किया गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वह है गंगा की डॉल्फिन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। जी हाँ, सर्वोत्कृष्ट वर्णन इकोसिस्टम का कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। बी कहता है कि पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। ऑप्शन सी कहता है कि जीवों का सामुदायिक समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी कहता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट है 89 नंबर का, कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। जहां तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। 90 नंबर का प्रश्न है कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। जी हाँ, इसको कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का 90 सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।